वेलकम टू कोरल ड्रा 2026। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग 2026 के ऊपर मौजूद हैं। ये आपके सामने 2026 है और आप लोग इसके तमाम के तमाम टूल्स को और एआई को, इन सब चीज़ों को हम सीखने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोरल ड्रा 2026 को ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने आप लोग देख सकते हैं, हमने कोरल ड्रा 2026 को ओपन कर लिया है। जैसे ही कोरल ड्रा 2026 आपके सामने ओपन होगा, उसकी पहली विंडो आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आप लोगों के सामने आएंगी। ठीक है, गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे, और आप लोगों ने आ जाना है न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, किस किस में बनाना चाह रहे हैं, वो भी आपके सामने लेके आते हैं। सबसे पहले आज हम इसका एक तो देख लेते हैं कि ये आपके सामने इसका लेआउट है। सबसे ऊपर आपको मिल रही है इसकी टाइटल बार, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कोरल ड्रा 2026 अनटाइटल 1 का मतलब ये है कि आप जो फाइल बना रहे हैं अभी वो अनटाइटल है। और इसके नीचे जो आप इसके मेन्यू बार देख रहे हैं, फिर टूल्स हैं, प्रॉपर्टी बार है, ठीक है, और ये वेलकम स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपकी वो अनटाइटल विंडो है जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। और प्लस का निशान आप दबा के और भी फाइल्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये आपके टूल्स हैं, ये कलर पट्टी आपको नज़र आ रही है इधर, और ये जो आप नीचे बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर ये आपका प्रिंटेबल ड्राइंग एरिया है। ये वो जगह होती है जहाँ पे जो भी कुछ आप लोग प्रिंट करते हैं वो फिर बनाते हैं, वो फिर प्रिंट एरिया में चले जाता है और फिर प्रिंट हो सकता है। देखें, अगर आप लोग कोई सिंपल कोई काम कर रहे हैं तो अभी ये बिल्कुल रेडी है उसके ऊपर काम करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग कोई टेम्पलेट पे काम करना चाहते हैं या आप कोई और तब्दीली चाहते हैं तो आप लोग फाइल मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आता है न्यू, कंट्रोल N। इससे आप लोग डायरेक्ट एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं, और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट की मदद से आपको मिल जाएंगी टेम्पलेट्स। टेम्पलेट में जब आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पे दो कैटेगरी मिलेंगी। यहाँ पे एक है डॉक्यूमेंट सेटिंग और दूसरा है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट की मदद से आप लोग अपनी जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए वो आप यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर कुछ आपको टेम्पलेट यहाँ पे दे दी हैं, बना के रख दी हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोग कैटेगरी देख सकते हैं कि आपको बुक कवर आपको लेना है या आपने जो भी आप लोग देख सकते हैं उसने एक जितनी ये कैटेगरीज है ना, उसने आलमोस्ट आपके लिए एक आधी इसमें जो भी आपके लिए कुछ उसकी टेम्पलेट है आपको बना के दे दी हैं कि आप उसके ऊपर उनको यूज़ कर सकते हैं और उसी तरह की और भी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई टाइप करना है, कैटेगरी आप आज रख लें और आपको टाइप करना है कुछ भी, यानी जो आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे लोगो लिखता हूँ तो लोगो के नाम की कोई चीज़ होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। ये लोगो लिखा है मैंने, तो ये लोगो वाले डिज़ाइंस आपके सामने आ चुके हैं। मैंने किसी एक के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो ये लोगोस आ गए। अगर मैं इस फाइल को ओपन कर दूंगा तो ये फ़ाइल आप लोगों के सामने देखें ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल को मैं यूज़ कर सकता हूँ और इसके ऊपर काम भी कर सकता हूँ। ये देखें कि ये मुझे बता रहा है कि ये इसका लोगो है। ठीक है, इसी तरीके से ये मुख्तलिफ आपके सामने लोगो वगैरह डिज़ाइन हुए हुए हैं। तो टेम्पलेट को भी मैं आसानी के साथ यूज़ कर सकता हूँ जो भी मैं यूज़ करना चाहूँ। अच्छा, अभी आप लोग ऊपर देखें, यहाँ पे आप देखें कि अभी ये थी मेरी न्यू डॉक्यूमेंट अनटाइटल, और ये अनटाइटल 2 आ गई क्योंकि मैंने जो टेम्पलेट ओपन की है वो एक नई ओपन फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो आगे आगे फाइल्स ओपन होती जाएंगी। जिनकी मुझे ज़रूरत होगी मैं वो वहाँ पे रखूँगा, वरना मैं यहाँ से आराम से डिलीट कर सकता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं नो करूँगा तो देखिए वो फाइल वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। वेलकम स्क्रीन मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसको भी नो कर दिया, तो वेलकम ख़त्म हो चुकी है। अब अनटाइटल 1 मेरे पास मौजूद है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर न्यू कर सकते हैं और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फ्रॉम क्लाउड भी आप कर सकते हैं। क्लाउड क्या है कि अगर आपकी कोई ऑनलाइन आईडी बनी हुई है क्लाउड के ऊपर, ठीक है, तो आप वहाँ से भी अपनी फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं और ओपन रिसेंट भी कर सकते हैं। अगर हमने
کورل ڈرا میں ہم جیسے جیسے فائلیں اوپن کرتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، ریسنٹ میں آتی جائیں گی، کیونکہ آج ہمارا 2026 کے اوپر پہلا دن ہے، پہلا لیکچر میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ تو آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے کورل ڈرا 2026 کو اوپن کر لیا ہے، اور آج سے ہم اس کو باقاعدہ طور کے اوپر پروفیشنل لیول پہ سیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا ٹول باکس اور یہ ہے ہماری پراپرٹی باکس۔ ہم لوگ سب سے پہلے یہ کام سیکھیں گے کہ ہمیں جو کام بھی کرنا ہے نا، ہم نے اس کا سائز مینٹین کرنا ہے کہ آپ کس پیج کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو A4 کے اوپر آپ کو کام مل رہا ہے، اور اس کا جو یونٹ ہے وہ ملی میٹر میں بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ یونٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے، ادھر آ جائیں گے اور انچز کے اوپر شفٹ کر دیں گے۔ تو یہ انچ کے اوپر شفٹ ہو چکا ہے، یہ آپ کا A4 سائز ہے۔ زیادہ تر جو ہمارے پیپر ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں وہ A4 سائز ہی ہوتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے۔ کوئی اپنے فلائر بنانا ہے، براؤشر بنانا ہے، کچھ بھی بنانا ہے، آپ اس کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے نا بعض اوقات بچے اسٹوڈنٹس پہلے ہی ان کو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس پرنٹیبل ایریا ہے۔ تو پہلا کام ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پرنٹیبل ایریا کا ہم نے کلر کیسے چینج کرنا ہے۔ اب اگر مجھے اس کا کلر چینج کرنا ہے اس پیج کا، یہ جو پرنٹیبل ڈرائنگ ایریا ہے، تو میں آؤں گا لے آؤٹ کے اوپر، پیج بیک گراؤنڈ کے اوپر، یعنی پیج بیک گراؤنڈ پہ میں نے کلک کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا سالڈ کلرز ہیں، یہ وائٹ لگا ہوا ہے، میں یہاں پہ جو بھی کلر اس کو دینا چاہوں میں دے سکتا ہوں۔ یہاں پہ یہ سارے کلر موجود ہیں، جیسے اگر میں نے یہ والا کلر دے لیا ہے، میں جس کو اوکے کروں گا تو آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ ابھی آپ کا جو پرنٹیبل ڈرائنگ ایریا ہے وہ اس کا کلر آپ لوگ چینج کر چکے ہیں۔ اگر میں اس کے اوپر کوئی بھی ڈرائنگ بناتا ہوں، میں نے اس کو پرنٹ کرنا ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پرنٹ بھی ہو جائے گی، اور بیک گراؤنڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا اسی طرح سے اسی کلر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے اپنے کورل ڈرا 2026 کو اوپن کر لیا ہے، اور یہ اس کے ٹولز بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اس کے اندر مختلف ٹولز ہیں، ان کو ہم تفصیل سے ایک ایک ٹول کو سمجھیں گے، اوپر ہر چیز کو کریں گے، اور اس میں ہم بڑے بڑے پروجیکٹس کو تیار کریں گے، براؤشرز ہیں، لوگوز ہیں۔ تو آپ لوگوں نے لگاتار جڑے رہنا ہے میرے ساتھ، اس سیریز کو دیکھنا ہے آپ لوگوں نے سٹیپ بائی سٹیپ۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ لوگ اچھا رسپانس دیں گے تو مجھے بھی کام کرنے میں مزہ آئے گا اور اچھا لگے گا۔ تو یہ دیکھیں، آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آ گیا ہوں کورل ڈرا 2026 کی مکمل سیریز سٹیپ بائی سٹیپ، جو آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔